अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई और होमवर्क वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, ईद से पहले हमने उन्वान कुरान मजीद की पढ़ाई की थी, लेकिन उसका हमने मश्क नहीं किया था। तो आज हम उसका मश्क करेंगे। तो सब अपनी इस्लामियात की किताब, इस्लामियात की नोटबुक, पेंसिल और इरेज़र निकाल ले। ओके, पहले हम किताब का काम करेंगे। तो सब अपनी किताब की तरफ देखें। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। सबसे पहले है कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, तो इसका जो सही जवाब है दाल आखिरी। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ओके, फिर है कुरान मजीद नाजिल हुआ जीम रमज़ान में। कुरान मजीद रमज़ान में नाजिल हुआ। ओके, फिर है कुरान मजीद में सूरतों की तादाद 114 जीम, इसका सही जवाब है 114। ओके, कुरान मजीद की ज़बान है, इसका सही जवाब है दाल अरबी। कुरान मजीद की ज़बान अरबी है। ओके, फिर है कुरान का मायने है जीम सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान के मायने है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ओके बच्चों, चलिए अब दूसरे सफ़े पर चलते हैं। ये तो मुकम्मल हो गया। फिर है दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर गलत का निशान लगाए। तो सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत वज़ू के बग़ैर करेंगे, गलत, ये गलत है। ओके, फिर बे है तिलावत से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, तो टिक, ये सही है। दौरान तिलावत में हुरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। ओके, तो ये भी ठीक है। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त जिस्म, लिबास और जगह की सफाई का ख्याल रखेंगे, टिक, ये भी सही है। फिर है जल्दी जल्दी तिलावत करेंगे, ये गलत है। तिलावत करते वक्त इधर उधर की बातें करेंगे, तो ये भी गलत है। ओके बच्चों, ओके, ये तो हमारी किताब का काम था। अब हम नोटबुक का काम स्टार्ट करेंगे। सब अपनी नोटबुक निकालें। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे। फिर है सवाल नंबर 1, कुरान मजीद का तारुफ बयान करें। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये किताब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। ये रमज़ान में नाजिल हुआ। ये तो कुरान मजीद का तारुफ हो गया। एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर दूसरा सवाल है कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ। तो इसका जवाब है कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। फिर एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर तीसरा सवाल है कुरान मजीद ना पढ़ने से क्या नुकसान होता है। इसका जवाब है जो शख्स कुरान पढ़ने से महरूम रहता है वो हर भलाई से महरूम हो जाता है। एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर सवाल नंबर 4, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जवाब है तर्जुमा सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कुछ हम पढ़ें उसे समझ सके और उस पर अमल कर सके। एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर हमारा आखिरी सवाल है कुरान मजीद की तिलावत के 5 आदाब लिखें। जवाब है कुरान मजीद की तिलावत के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। तिलावत से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। तिलावत शुरू करते वक्त पहले ताउज़ और फिर तस्मिया पढ़ें। तिलावत ठहर ठहर कर सुकून और इत्मीनान से करनी चाहिए। फिर है दौरान तिलावत में हुरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखा जाए। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने लिखा होगा। आज का हमारा काम इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।